Hello, my dear students. Good morning to all. Hope you all are fine. Today we discuss worksheet 2 of Unit 10 Parallel Lines of Class 8 DAV Maths Book. ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने वर्कशीट 1 के जो कुछ क्वेश्चन थे कि हाउ टू यूज द एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, वो हमने क्वेश्चंस में यूज किए थे कि फाइंड द मिसिंग एंगल. ठीक है, कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो आपके अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल सारे आपने यूज़ किए थे. और इसका रिवर्स भी किया था कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है लाइंस पैरेलल होंगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हैं तो लाइंस भी पैरेलल होंगी, इस तरह से. तो आज हम उसी कंटिन्यू करते हुए, तो वर्कशीट 2 में भी आपके वैसे ही क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक डायग्राम गिवन है. ठीक है, उस डायग्राम में एल और एम ये दो लाइंस आपको पैरेलल गिवन है और जो P है वो L के ऊपर परपेंडिकुलर है. मीन्स ये एंगल 90, तो ऑब्वियस है ये एंगल भी 90 होगा. सिमिलरली जो Q है वो M के ऊपर परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो सपोज करो कि आपका एंगल 90 डिग्री का नहीं गिवन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हम वही यूज कर रहे हैं कि जो P लाइन है वो L के ऊपर परपेंडिकुलर और जो Q लाइन है वो M के ऊपर परपेंडिकुलर. तो आप ये कह सकते हो कि दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हुए. और P, L और M जो पैरेलल्स गिवन है, आपको शो करना है कि जो ये लाइंस हैं अब P और Q वो भी आपकी क्या है, पैरेलल्स हैं. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन. आपके पास जो है सिंस जो L और M जो है वो आपको लाइंस दोनों पैरेलल गिवन है. ठीक है, और तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये एंगल्स होंगे ये कौन से हो जाएंगे, आपके कोरस्पॉन्डिंग. पहले वो भी लिख दो एक कि P परपेंडिकुलर टू L और Q परपेंडिकुलर टू M. सो एंगल जो D है वो 90 डिग्री हो गया और जो एंगल B है वो भी आपका 90 डिग्री हो गया. क्लियर है. आपको शो करना है कि जो P और Q पैरेलल्स है, तो पहले मैं जो एंगल A है वो फाइंड कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल A प्लस एंगल D ये हो जाएगा 180, क्योंकि जो आपकी लाइंस हैं वो पैरेलल्स हैं और तो पैरेलल्स के बीच में जो एंगल्स हैं वो आप यूज कर सकते हो. अब जो D है वो आपका 90 डिग्री का है, तो एंगल A 180 माइनस में 90, तो एंगल A कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. क्लियर है. ठीक है, और ऐसे ही जो आपका एंगल B है वो भी 90 डिग्री है. तो मैंने क्या किया, नाउ एंगल A और एंगल B मैंने फाइंड कर लिए कि अगर इन दोनों का सम भी 180 हो जाए तो दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तो लाइंस आपकी जो P और Q है वो पैरेलल हो जाएंगी. ठीक है, तो सिंस A और B का मैंने सम किया तो A 90 है, B भी 90 है, तो दोनों का जो सम है वो आपके पास हो गया 180. ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो बट दीज आर, ये आपके जो एंगल कौन से बन गए, पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल बन गए जिनका सम 180 होता है. तो आप क्या कह सकते हो कि बट दीज आर कोइंसिडेंट एंगल्स, सो जो आपकी लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल. ठीक है, तो लाइंस पैरेलल है तो आप क्या कह सकते हो, सो P और जो Q लाइंस हैं वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल. वो क्लियर कि आपको जो एंगल D है वो 90 डिग्री गिवन था, Q भी 90 डिग्री गिवन था. वहां से मैंने पहले एंगल A फाइंड कर लिया क्योंकि L और M पैरेलल है तो दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगे. अब इन दोनों का सम चेक किया तो वो 180 आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि बट दीज आर कोइंसिडेंट एंगल्स, सो लाइंस क्या हो जाएंगे आपकी, पैरेलल. क्लियर हुआ. अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी पे बेस्ड है. सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि जो ये फिगर बनी हुई है इसमें आप ABCD जो है वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी. ठीक है, कि जो ABCD फिगर बन रही है वो कौन सी है. अब ध्यान से देखिए, आपने एंगल D फाइंड कर लिया, B आपको गिवन था, D भी गिवन था, A फाइंड कर लिया. अब सिमिलरली जो एंगल C है आप वो भी फाइंड कर लीजिए. ठीक है, इसी से कंटिन्यू में कर रहा हूं मैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब सारा ही आपको करना पड़ेगा तो मैं इकट्ठा ही कर रहा हूं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. क्लियर है. सिंस P और Q अगर आपके पास पैरेलल्स हैं तो आप ये कह सकते हो कि D प्लस C
इन दोनों का सम होगा 180 और ये हो जाएंगे वो इंटीरियर एंगल्स। अब डी 90 डिग्री का है तो यहां से सी भी निकाल लीजिए, तो सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप यहां कह सकते हो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों ही आपके 90 डिग्री के एंगल हो गए। कि जो ए है वो भी 90 डिग्री का आपने शो कर दिया, जो सी है वो भी 90 डिग्री का शो कर दिया, बी और डी जो है वो 90 डिग्री के आपको ऑलरेडी गिवन थे। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग जो चारों एंगल हैं वो इक्वल हो गए। तो ये पूछा हुआ है कि इज इट ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ मेंशन नहीं है कि जो इनकी साइड्स है वो कैसी है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यस इट इज ए रेक्टेंगल। इट कैन बी रेक्टेंगल और स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। और आपसे पूछा क्या हुआ है, इट इज ए रेक्टेंगल, यस मैंने वही लिख दिया, इट कैन बी रेक्टेंगल और स्क्वायर। क्लियर है, तो ये थे आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट आपको यूज करना था कि लाइंस पैरेलल है तो जो एंगल्स होंगे कोइंसिडेंट से आपने फाइंड कर लिए। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में आपको एक डायग्राम गिवन है और वहां कुछ एंगल्स भी गिवन है, तो आपको शो करना है कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। ठीक है, डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो आपको ये गिवन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो ए बी सी है वो एक ट्रायंगल है। ठीक है, जो ए डी है वो एल्टीट्यूड है, तो मीन्स ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का। और बीपी लाइन गिवन है, एक सीक्यू लाइन भी गिवन है, ये एंगल 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री गिवन है। तो आपको एक जो 3 पार्ट्स हैं वो शो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, ये एंगल 40 है और ये एंगल 40 है, तो मैं आपसे पूछूं कि एंगल कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आपका जेड शेप बन गया। तो आप क्या लिख दोगे, जो डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, एंगल पी बी ए 40 डिग्री, आल्सो एंगल बी ए डी ये भी 40 डिग्री है। तो ये दोनों ही एंगल आपके इक्वल हो गए। फर्स्ट कंसेप्ट ये होगा कि दोनों ही एंगल इक्वल हो गए आपके। अब जो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ध्यान से देखिए, आपने भी बोला कि क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट दीज आर, फर्स्ट पार्ट है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल कौन सी हो जाएंगी, बीपी पैरेलल टू एडी। ये आपका फर्स्ट पार्ट था कि जस्ट आपसे ये पूछा हुआ शो दैट बीपी और एडी पैरेलल है। ठीक है, अब नाउ आपसे पूछा हुआ है एडी और सी क्यू ये क्या होंगे। ठीक है, कि जो एडी है और वो सी क्यू है तो वो कौन से एंगल होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो ये एंगल आपको 90 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, तो दोनों 90 इक्वल हो गए। तो आपको ये जो ये फिगर बन रही है ये भी आपके पास इस तरह से जेड बन रहा है, तो दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, सिंस AD परपेंडिकुलर टू BC, सो एंगल ADC 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आल्सो QCD ये भी 90 डिग्री है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हो तो एंगल ADC और एंगल QCD दोनों ही 90 डिग्री की हो गई। अब फिगर में ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट पार्ट में यूज किए वही आपके एंगल बन रहे हैं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, AD जो है वो CQ के पैरेलल होगी। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया।
क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट के लिए मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को ही डायरेक्ट कंपेयर कर लिया। ध्यान से देखिए कि जो बीपी है वो एडी के पैरेलल है और जो एडी है वो सीक्यू के पैरेलल है। दोनों में से एडी आप कैंसिल करके बीपी और सीक्यू पैरेलल कह सकते हो। ये आपका थर्ड पार्ट है। तो आप क्या लिख दोगे, सिंस बीपी पैरेलल टू एडी एंड एडी पैरेलल टू सीक्यू, सो बीपी पैरेलल टू सीक्यू। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अभी आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो पहले जो उसकी वर्डिंग है वो क्लियर करते हैं, आफ्टर दैट इसका सोल्यूशन। फोर्थ में है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप स्केल पेंसिल से कीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ देखते जाइएगा कैसे किया। फर्स्ट है, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जस्ट आपने एक लाइन ड्रॉ की, ए बी 5 सेंटीमीटर, फर्स्ट में ये था। आफ्टर दैट है, एट ए एंड बी, कि ए और बी पॉइंट पे आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है जो ए बी के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मीन्स आप एंगल 90 डिग्री का बनाओगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास से ए डिग्री पे, ए पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए। ठीक है, बी पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाइए विद द हेल्प ऑफ कंपास। ध्यान रखना, आपने जो एंगल बनाना है वो कंपास से बनाना है। ठीक है, तो मीन्स जो ये एंगल्स हो गए वो आपने ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? मतलब ये जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है ये आपके 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद कहता है, आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि जो ये लाइन ए बी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने जूनियर सेक्शन में सीखा हुआ है कि हाफ से आधा कंपास ओपन करके, ठीक है, एक आर्क ए से अप साइड और एक डाउन साइड। ठीक है, तो हाफ से आधा आपने ओपन कर लिया, एक बी से अप साइड डाउन साइड, दोनों लाइन जहाँ कट करेंगी उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको मैं नाम ले लिया सपोज करो सी, तो ये एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ाते हो तो इस तरह की फिगर बन जाएगी। तो ये सारा काम आप स्केल, पेंसिल और कंपास से आप करके दिखाओगे। ठीक है, तो मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो ये 3 और 4 बने ये एंगल भी आपके 90 डिग्री है। क्लियर हो यहाँ तक? उसके बाद पूछा हुआ है, आर दिस 3 लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर, 1, 2 और 3, तो तीनों लाइंस आपकी पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, इसको आप नाम देते हो तो मैंने लिख लिया ए डी, सी ई और डी एफ। ठीक है, तो आपको शो करना है कि these तीनों लाइन जो है वो आपकी पैरेलल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो एंगल 1 है वो 90 डिग्री है और जो एंगल 3 है वो भी 90 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इनका सम 180 हो गया। तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए? but these are co-interior angles, so lines are parallel। ठीक है, तो आपकी जो लाइंस है वो पैरेलल होगी। तो कौन सी पैरेलल होगी? AD पैरेलल टू CE। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4 ले रहे हो तो वो भी 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। अगेन दोनों कौन से एंगल है? को इंटीरियर, सो CE पैरेलल टू DF। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो 1 और 2, मतलब जो AD है वो CE के पैरेलल, जो CE है वो BF के पैरेलल, तो आप ये कह सकते हो कि जो तीनों लाइंस हैं AD, CE और BF, ये तीनों लाइंस ही आपकी क्या हो जाएंगी? पैरेलल। क्लियर है? तो ये था आपका एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 आपका वही है जो भी आपने थर्ड क्वेश्चन में किया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको यही फिगर गिवन थी, यही एंगल गिवन थे, बस चेंज क्या है कि जो DAC एंगल है ये एंगल आपको 30 गिवन है
तो आपको जो ट्रायंगल के बाकी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं ए बी और सी वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ, एंगल बी ए डी 40 डिग्री, एंगल डी ए सी 30 डिग्री हो गया। तो जो आपका एंगल पूरा बी ए सी है तो वो कितना हो जाएगा 40 + 30 70 डिग्री। तो जो ए एंगल है वो कितना हो गया 70 डिग्री। वो क्लियर फर्स्ट एंगल। अब आप बी और जो सी एंगल है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। पी बी जो है वो बीसी के जो पी बी लाइन है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। तो आप ये कह सकते हो सो पी बी सी जो है वो एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री। अब एंगल पी बी सी के दो पार्ट हैं, एंगल पी बी ए और ए बी सी, इसके आपके दो पार्ट हैं। और जो पी बी ए है वो आपको 40 गिवन है, 40 प्लस में ए बी सी। तो यहाँ से आपने 90 - 40 एंगल करके ए बी सी एंगल फाइंड कर लिया 50। कि ये पूरा एंगल 70 हो गया, ये एंगल 50 हो गया, और थर्ड एंगल अब आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो थर्ड एंगल के लिए मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपको 180 पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बी ए सी आपने अभी फाइंड कर रखा है 70, ए बी सी अभी आपने फाइंड कर लिया 50 प्लस ए सी बी, ये आप फाइंड कर लीजिए। तो जो ए सी बी है 180 माइनस में 120, तो ए सी बी कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो आपने जो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो आपने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपका सेम है, सिर्फ यही चेंज है, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है, सॉल्व वर्कशीट 2 ऑफ यूनिट 10। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।